हाय गाइस, दिस इज शिवम। वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली ई रुपीज आज शाम 4:30 बजे लॉन्च हो गया है। बट ई रुपीज है क्या, कैसे काम करता है, किस कॉन्सेप्ट बेस है, अभी भी लोगों को बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि ये काम क्या करता है और ये यूपीआई से अलग कैसे है। ई यूपीआई, ई रुपी या ई आर यूपीआई कह लो, बट ये यूपीआई से अलग कैसे और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ, ए टू जेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ई रुपीज है क्या, कैसे काम करता है, इसमें आपको बेनिफिट कैसे मिल सकता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज ई रुपीज। ई रुपीज है क्या। बेसिकली ई रुपीज एक कैशलेस पेमेंट सॉल्यूशन है। तो अभी मैं आपको इसके आगे एक एग्जांपल से बताऊंगा, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि ई रुपीज है क्या, ये काम कैसे करता है। तो अब बेसिकली इतना समझ लो, ई रुपीज एक वाउचर है। तो वाउचर कैसे काम करता है मैं भी बताता हूँ, एक सेकंड। जैसे मान लो कि रोहन एक लड़का है, ठीक है। ये रोहन लड़का एक शॉप पे जाता है, वहां पे इसके पास 10 रुपए है। तो शॉप पे जाके बोलता है, अंकल से एक दुकानदार से बोलता है कि मुझे 10 रुपए के समोसे दे दो। तो दुकानदार क्या करता है, उसे 10 रुपए का टोकन दे देता है। टोकन कह लो या वाउचर कह लो या रिसिप्ट कह लो, ठीक है। वो कुछ दे देता है 10 रुपए का, और वो 10 रुपए लेके आगे जाता है। अब उसको आगे जाना होता है, आगे जाता है वो, आगे उसको जलेबी मिलती है, समोसा भी मिलता है। तो वो क्या करता है, जलेबी वाले को दे देता है। सोचता है मैं जलेबी ले लेता हूँ। तो वो जाके जलेबी ले लेता है। वो बोलता है कि ये 10 रुपए लो और मुझे जलेबी दे दो। तो वो टोकन देखता है, ये वाउचर देखता है, बोलता है यार। तो उससे रोहन से बोलता है कि ये वाउचर समोसे का है, मैं आपको जलेबी नहीं दे सकता, तो आप समोसे ही ले सकते हो उससे। तो फिर वो समोसे वाले पास जाता है, फिर समोसा अपना वाउचर या टोकन दिखाता है, उससे फिर 10 रुपए समोसा ले लेता है। तो ये वाउचर या टोकन इस तरह से काम करता है, क्योंकि उसको वाउचर या वो टोकन वो समोसे के लिए ही मिल रहे थे, तो वो आगे जाके वो समोसा ही ले पाया था, जलेबी या और भी कोई दूसरी चीज नहीं ले पाया था 10 रुपए की। तो वो इसी तरह से इसको आप एक और दूसरे एग्जाम्पल से समझ सकते हो। जैसे कि मान लो कि रोहन है, इसका दोस्त है, रोहन को भूख लगती है खाने के लिए, तो वो अपने दोस्त से पैसे मांगता है कि मुझे 10 रुपए दे दे, मुझे मुझे समोसे खाने हैं। तो ठीक है, उसका दोस्त बोलता है ठीक है मैं 10 रुपए दे दूंगा, लेकिन तू 10 रुपए का समोसे ही खाइयो और कुछ मत खाइयो। तो रोहन कहता है ठीक है। तो रोहन कहता है ठीक है, मैं 10 रुपए का समोसे ही खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा। तो उसका जो रोहन का दोस्त होता है उसको पैसे दे के वहां से चला जाता है, और रोहन दुकान पे जाता है। वो देखता है यार समोसे के साथ जलेबी मिल रही है, तो वो सोचता है कि यार समोसे तो रोज खाता हूँ, आज जलेबी खा लेता हूँ। वो जलेबी खा लेता है। बट उसके दोस्त ने बोला था तुझे समोसे ही खाना है, तो बट उसने जलेबी खा ली। अब वो घर जाता है, उसका दोस्त मिलता है, उसका दोस्त बोलता है यार तूने 10 रुपए समोसे खाए थे ना। तो रोहन बोलता है हाँ मैंने 10 रुपए के समोसे खाए थे। वो झूठ बोल देता है। तो ये तरीका हो गया, रोहन ने उसको डायरेक्ट 10 रुपए दे दिए। अब वो 10 रुपए कुछ भी खरीद सकता है, वो समोसे भी खरीद सकता है, जलेबी भी खरीद सकता है, या कोई मिठाई खरीद सकता है, कुछ भी खरीद सकता है। वो 10 रुपए है, 10 रुपए की वैल्यू उतनी ही है जितनी होनी चाहिए। तो बट अगर वहीं पे रोहन का दोस्त उसको एक वाउचर दे देता कि ये 10 रुपए ले वाउचर, और वो 10 रुपए का वाउचर वो समोसे ही खरीद सकता है। तो वो अगर वो इसके पास जाता, जलेबी वाले के पास, और उसको दिखाता ये लो वाउचर, मुझे 10 रुपए का वाउचर है, मुझे जलेबी दे दो। तो वो वाउचर स्कैन करता, वो देखता है यार ये वाउचर तो समोसे के लिए है, तो वो जलेबी वाला मना कर देता है ये वाउचर समोसे के लिए, मैं तुम्हें जलेबी नहीं दे सकता। तो उसको समोसे लेना पड़ेगा। तो वो समोसे वाले के पास जाएगा, वो अपना वाउचर दिखाएगा और 10 रुपए के समोसे ले लेगा। इस तरह से जिसको उस रोहन को जो 10 रुपए मिले थे वाउचर समोसे के लिए, वो उस समोसे के लिए ही खर्च कर पाया, वो जलेबी नहीं ले पाया या कोई और दूसरा सामान नहीं ले पाया। तो इसी तरह से अगर मान लो कि आपको वो वैक्सीन लगवानी है, आपको पास पैसे नहीं है, आप गवर्नमेंट में नहीं जाना चाहते, एक वैक्सीन मान लो 1000 रुपए कीमत है, और आप गवर्नमेंट में नहीं जाना चाहते, आपको प्राइवेट के बगल में आपका कोई प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर है, आप वहां जाना चाहते हो, लेकिन उसका प्राइस 1000 रुपए है। तो आप गवर्नमेंट से मदद मांग सकते हो कि मुझे 1000 रुपए चाहिए, मुझे वैक्सीन लगवानी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एक तो तरीका ये है कि गवर्नमेंट आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में 1000 रुपए डाल दे। लेकिन इससे होगा क्या कि कोई जरूरी नहीं कि जो बंदे जिस बंदे के अकाउंट में 1000 रुपए डाले हैं, वो बंदा 1000 रुपए वैक्सीन ही लगवाए। हो सकता है किसी और काम में वो यूज कर ले, कहीं और खर्च कर दे। तो इससे कुछ पार्शियलिटी नहीं हो पाती कि जिस काम के लिए गवर्नमेंट ने पैसे भेजे थे वो उस काम के लिए यूज हो पा रहा हो, कहीं और चला जा रहा है पैसा वो। तो इस वाउचर से क्या होगा कि गवर्नमेंट आपके नाम का, मान लो इस रोहन के नाम का एक वैक्सीन के लिए एक ई वाउचर जनरेट कर देगी 1000 रुपए का। अगर 1000 रुपए का प्राइस है उस वैक्सीन का, तो 1000 रुपए का इस रोहन के नाम से एक कोविड-19 का एक वैक्सीन जनरेट कर देगी। तो जिससे क्या होगा, जिसके इसके मोबाइल में एक क्यूआर कोड स्कैन आ जाएगा। अब उसको क्या करना क्या होगा, ये वैक्सीन सेंटर जाएगा, वहां पे अपना क्यूआर कोड दिखाएगा और उससे अपना वैक्सीन लगवा लेगा। लेकिन अगर यही बंदा अगर सोचेगा मैं खाने पीने का सामान ले लूँ, 1000 रुपए का वाउचर दुकान में जाएगा, या सोचेगा मैं राशन ले लूँ 1000 रुपए का, तो वो नहीं ले पाएगा। राशन वाला बोल देगा भाई ये वाउचर कोविड-19 के लिए वैक्सीन के लिए है, तो मैं इसका राशन नहीं दे सकता, आप मुझे राशन वाला वाउचर दिखाओ। तो वो राशन नहीं ले पाएगा उस 1000 रुपए का, या कुछ खाने पीने का सामान नहीं ले पाएगा। उस वाउचर से वो वैक्सीन ही लगवा पाएगा, उसने वैक्सीन के ही पैसे मांगे थे सरकार से। तो इस तरह से ये कुछ काम करता है, और इस तरह से पार्शियलिटी भी बनी रहती है कि जिस काम के लिए पैसा भेजा था वही काम में पैसा यूज हुआ है। तो कुछ देख सकते हो, कुछ इस तरह का क्यूआर कोड आता है आपके मोबाइल में, तो आपको ये दिखाना होगा ये वैक्सीन के लिए दिया गया था इसको। तो यहाँ पे क्यूआर कोड आपको दिखाना होगा कोविड वैक्सीन सेंटर पे जाके। तो यहाँ पे आपको बस स्कैन करने के लिए कोई अकाउंट या कोई भी थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं पड़ती, बस आपके मोबाइल में स्कैन आ जाएगा ये। इसी के अंदर 1000 रुपए पड़े होते हैं जो गवर्नमेंट डाले होते हैं। तो वो जो भी कोविड वैक्सीन सेंटर होगा, वो जैसे इसको स्कैन करेगा उसको 1000 रुपए मिल जाएंगे। तो उससे उसका भी काम हो गया, और गवर्नमेंट ने आपको पैसे भेजे थे वो काम भी हो गया।
उसमें आपका कुछ भी नहीं कटा इसमें। तो इस तरह का ये देख सकते हो आप मोबाइल में, अगर मोबाइल टच वाला नहीं है, कीपैड वाला है, उसमें कुछ नंबर आ जाएगा तो वो बताना पड़ेगा, वो टाइल करके आप वहाँ पे अपना काम के लिए यूज कर सकते हो, जिस भी काम के लिए आपने पैसे लिए थे गवर्नमेंट से। तब बात करते हैं इसकी प्रोसेस की, ये काम कैसे करता है। जैसे कि मान लो मैंने बताया था, आप मान लो कि आप गवर्नमेंट में अपना वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, आप चाहते हो गवर्नमेंट का वैक्सीनेशन उतना अच्छा नहीं है, मतलब मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं है, आपके बगल में कोई प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर है, आप वहाँ जाना चाहते हो, तो आप गवर्नमेंट से बोलते हैं मैं प्राइवेट में लगवाना चाहता हूँ, बट उसका प्राइस 1000 रुपये एक वैक्सीन का। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एक तरीके गवर्नमेंट आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में 1000 रुपये डाल दे। बट इससे होगा क्या कि अगर गवर्नमेंट आपके बैंक में 1000 रुपये डाल भी दे, तो हो सकता है कि आप उस 1000 रुपये से वैक्सीन लगाओ ना, 1000 रुपये अपने खाने पीने या किसी और काम में यूज कर लो। तो इसलिए होगा क्या कि गवर्नमेंट आपके नाम का एक क्यूआर कोड बना के दे देगी, और पर्टिकुलर कोविड वैक्सीन के लिए एक कोविड काम के लिए अब क्यूआर कोड बना के दे देगी कि ये कोविड के लिए पर्टिकुलर इस पर्सन को 1000 रुपये देती है गवर्नमेंट। तो आप इसको लेके अगर इस क्यूआर कोड को लेकर आप कहीं दूसरी जगह जाते हो, मान लो राशन भी मिलता है, मान लो खाने पीने का सामान भी मिलता है इस क्यूआर कोड से, अब वहां जाओगे और वहां पे स्कैन करवाओगे तो वहां पे वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बोल देगा ये भाई वैक्सीन, स्कैन करेगा उसे पता लग जाएगा ये भाई वैक्सीन के लिए है, आपको हम नहीं दे सकते, आप इससे वैक्सीन नहीं लगवा सकते इस 1000 रुपये से। अब इस 1000 रुपये से आप कुछ और नहीं कर सकते, वो 1000 रुपये इस क्यूआर कोड के अंदर पड़ा हुआ है, वो आपकी फिजिकली कोई रुपीज या किसी अकाउंट में नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो आपको उससे वैक्सीन नहीं लगवाना पड़ेगा आपको सेंटर में जाके। तो यहाँ से जाओगे तो आपको कुछ इस तरह क्यूआर कोड आता है, आपको क्यूआर कोड दिखाना होता है। क्यूआर कोड दिखाने के बाद वो जो होगा कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पे, वो आपका क्यूआर कोड स्कैन करेगा और आपसे एक ओटीपी मांगेगा, क्योंकि आपके में एक ओटीपी आएगा स्कैन करने के बाद, 3 या 4 डिजिट का आता है, 3 डिजिट का होता है शायद। तो आपको ओटीपी से बताना होगा सामने वाले पर्सन को, वो आपको ओटीपी जैसे स्कैन कर लेगा तो आपके यहाँ पे दिखा देगा रिडीम सक्सेसफुली, आपका रिडीम हो चुका है। तो रिडीम होने के बाद आपको आगे भेज देगा वैक्सीन के लिए, आप यहाँ पे वैक्सीन लगवा लोगे, वैक्सीन जैसी लगवा लोगे फिर वहां से आप वापस अपने घर जा सकते हो, आपको कोई चार्जेस कोई पैसे नहीं देने, वो पैसे तो सरकार ही कट गए, जो सरकार ने आपको पैसे दिए थे 1000 रुपये वैक्सीन के लिए, तो वैक्सीन में ही यूज हुए। तो कुछ इस तरह से काम करता है, कुछ इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि सरकार जिस पर्सन को जिस काम के लिए भेजती है वही पर्सन उसी काम के लिए उसको यूज कर सकता है, कहीं और यूज नहीं कर सकता। इसका एक एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि मान लो ये एक वाउचर है, ठीक है, और ये एक मुकेश, इसको तो हर कोई जानते होगा, मुकेश हराने, जो नहीं जानता कमेंट में लिख देना, कोई ना कोई रिप्लाई तो कर ही देगा। तो ये मुकेश है, इसको कैंसर है, तो अभी मुकेश गरीब है, इसको इसके पास पैसे नहीं है कि अपने कैंसर का इलाज कर सके। तो क्या करेगा, गवर्नमेंट से पैसे मांगेगा, मुझे कैंसर के इलाज के लिए पैसे चाहिए, मान लो 5 लाख रुपए खर्च आएगा इसका कैंसर का, तो गवर्नमेंट 5 लाख रुपए मांगेगा, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, या तो 5 लाख रुपए डायरेक्ट इसके अकाउंट में डाल दे, ठीक है। बट उससे होगा क्या, हो सकता है ये वापस फिर से नशा करने लगे, उस 5 लाख रुपए से वापस फिर से गुटखा पान या दारू खरीद के पीने लग जाए और सारे पैसे नशे में उड़ा दे, और दवाई के लिए यूज करे ना, कहीं और किसी और काम के लिए यूज कर ले। लेकिन अब जो ई रूपी आया हुआ है वाउचर, इससे होगा क्या, गवर्नमेंट ई रूपी का एक वाउचर मुकेश के नाम से कैंसर के लिए बना देगी कि मुकेश कैंसर के लिए यूज कर सकता है 5 लाख रुपए, इस 5 लाख रुपए इसके अंदर पड़े हुए हैं, इस क्यूआर कोड के स्कैनर के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो क्या करेगा, मुकेश अपना मोबाइल खोलेगा, अपना क्यूआर कोड दिखाएगा, और जो सामने वाला हॉस्पिटल वाला होगा उसको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है, हमें 5 लाख की जरूरत थी, हमें 5 लाख मिल गए, अब हम आपका ट्रीटमेंट कर देंगे। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट ने पैसे मुकेश के लिए भेजे थे कैंसर के लिए, तो कैंसर के ही इलाज हो पाया और कहीं यूज नहीं हुआ उसको। जैसे एक और एग्जांपल जैसे देख लेते हैं, मान लो कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसको पैसे की जरूरत है, उसको न्यूट्रिशन की जरूरत है, तो वो गवर्नमेंट उसको पैसे भेजना चाहती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जैसे मान लो कि आप भी अगर डोनेट करना चाहते हो, या अभी आगे आएगा धीरे धीरे, मान लो आप भी डोनेट करना चाहते हो किसी संस्था के लिए, तो उससे होगा कि मान लो आप इस प्रेग्नेंट लेडी को डोनेट करना चाहते हो पैसे, तो आप अगर डायरेक्ट डोनेट करोगे तो हो सकता है कहीं और यूज हो जाए पैसे, बट अगर आप ई वाउचर जनरेट करके दोगे तो वो पर्टिकुलर यही पर्सन, अगर आप डोनेट करके देते हो कि ये बंदा न्यूट्रिशन के लिए खाने पीने के लिए यूज कर पाए, तो वो बंदा खाने पीने के लिए ही यूज कर पाएगा और कहीं यूज नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट इसको ना कोई ई वाउचर दे देगी कि हम इसको 10,000 का ई वाउचर देते हैं न्यूट्रिशन के लिए, जो भी जरूरत होती है प्रेग्नेंट लेडी की, वो सारी जरूरतें इसकी पूरी हो जाएंगी ई वाउचर के जरिए। तो जो होगा वो ई वाउचर से वो इस न्यूट्रिशन को ही खरीद सकती है अपने प्रेग्नेंट के लिए, प्रेग्नेंट में जो जरूरी होते हैं न्यूट्रिशन, कैंसर के इलाज के लिए यूज नहीं कर सकते, मान लो तो कोई है कोई और है उसको कैंसर के इलाज के लिए यूज कर सके या वो कर सके, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ना ही उस पैसे को आप बाहर निकाल सकते हो। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। तो अब बात करते हैं हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन। तो बेसिकली कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जैसे कि फोन पे एक प्लेटफॉर्म है, गूगल पे एक प्लेटफॉर्म है, पेटीएम एक प्लेटफॉर्म है, भीम एक प्लेटफॉर्म है, ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, आपको इसका कोई आपको ऐप देखने को नहीं मिलेगा, ये एक स्पेसिफिक सर्विस है ई रूपी वाउचर, जैसे मैंने बताया एक टोकन की तरह समझ सकते हो कि आपको पैसे के बदले एक टोकन मिल गया, आप उस टोकन से वही सामान खरीद सकते हो जिसके लिए वो टोकन दिया गया है, ठीक है। इसके लिए आपको कोई बैंक अकाउंट या डिजिटल पेमेंट ऐप, भीम, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ऐसी किसी भी ऐप की जरूरत नहीं होती।
बस आपको एक क्यूआर कोड दे दिया जाएगा या कोई नंबर दे दिया जाएगा, आप उसे स्कैन करके अपना सर्विस ले सकते हो। अगर मान लो जिस चीज़ के लिए दिया गया है, जैसे मैंने बताया कैंसर के इलाज के लिए आप लेते हो पैसे, तो उस कैंसर के इलाज के लिए यूज़ कर पाओगे। मान लो अगर कोई गवर्नमेंट पैसे देना चाहती है स्टूडेंट्स को कि वो स्टूडेंट अपनी किताबें खरीद सके, तो वो जो गवर्नमेंट ई-वाउचर भेजेगी तो उस ई-वाउचर से आप किताबें ही खरीद पाओगे और कुछ नहीं खरीद पाओगे। अगर आप ड्रेस के लिए पैसे भेजते हैं तो स्टूडेंट उससे ड्रेस ही खरीद पाएँगे और कुछ नहीं खरीद पाएँगे। इससे पहले होता था क्या क्या था कि गवर्नमेंट पैसे भेजती थी किताबों के लिए, कपड़ों के लिए, तो वो जो पैसे भेजती थी वो बंदे रख के कहीं और यूज़ कर लेते थे उस पैसे को। तो ना ही वो ऐसा किताबों में खर्च होता था, ना ही ड्रेस में खर्च होता था। इससे अब होगा क्या कि अब गवर्नमेंट वाउचर बना के देगी उस किताबों का, तो वो बंदा किताब ही खरीद पाएगा, दुकान में जाएगा, अपना क्यूआर कोड दिखाएगा और उस क्यूआर कोड से वो किताबें ही ले पाएगा और कुछ नहीं ले पाएगा। अगर वो चाहेगा ड्रेस ले लूँ, तो ड्रेस भी नहीं ले पाएगा। अगर वो क्यूआर कोड किताब के लिए जनरेट होगा तो किताब ही ले पाएगा, ड्रेस नहीं ले पाएगा। तो इस तरह से वो कुछ काम करता है ये। अब बात करते हैं हाउ टू रिडीम कैसे कर सकते हो। तो इसका कोई कार्ड या कोई हार्ड कॉपी नहीं है, ये इसलिए एक वाउचर जो होगा जो आपको मोबाइल पे भेज दिया जाएगा क्यूआर कोड को। ये ऐसा होता है क्यूआर कोड, और या फिर अगर आपका स्मार्टफोन नहीं है तो एक नंबर भेज दिया जाएगा आपके मोबाइल पे। इस तरह का दिखता है कुछ क्यूआर कोड मोबाइल पे। कीपैड, अगर मान लो आपका बैंक अकाउंट नहीं है, अगर आपके पास कोई यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, टच मोबाइल नहीं है, कोई बड़ा मोबाइल नहीं है, इनफैक्ट अगर आपके पास मोबाइल नंबर भी है ना, उस पर एक मैसेज आ जाएगा कि हम इसको वैक्सीन के लिए 1000 रुपए का एक वाउचर प्रोवाइड करते हैं। पर्टिकुलर एक नंबर आ जाएगा, वो आपको बस बताना होगा वहां जाके। अब इससे कुछ एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला एडवांटेज है कि जैसे कैशलेस और कॉन्टेक्टलेस है, ठीक है। और दूसरा तो है कि जिस बंदे और जिस पर्पज के लिए भेजा जा रहा है पैसा, वो बंदा उसी बंदे और उसी पर्पज के लिए यूज होगा, ठीक है। और ये क्यूआर और एसएमएस के थ्रू होगा, स्ट्रिंग बेस है जैसे बता रहे हो, और जिसको जरूरत है उसी को मिलेगा ये। और एक नॉन ट्रांसफरेबल है और इसको आप बेच नहीं सकते। और ये है कि ऐसा दिखता है सक्सेसफुल हो जाने के बाद, और ऐसा कुछ ओटीपी आता है जब आप इसको रिडीम करने जाते हो, तो सामने वाले पर्सन ओटीपी आता है, आपको ओटीपी बताना होता है, वेरिफिकेशन कोड आता है। और वैसे जैसे मैंने बता दी कैशलेस और कॉन्टेक्टलेस है, ठीक है। तो ये कुछ लिस्ट ऑफ बैंक है जो इसके साथ लाइव है अभी, जैसे एक्सिस बैंक हो गया, देख सकते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, इंडस आईएनडी बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया। ये बैंक अभी इसके साथ कुछ लाइव है, आगे और भी जुड़ जाएंगे। बेसिकली ये है क्या, आप तो आई थिंक आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो कि ये अभी इसमें और जुड़ते चले जाएंगे। तो मान लो कि ऐसा भी हो सकता है कि मान लो आप किसी संस्था को पैसे देना चाहते हो, मान लो कि आप किसी संस्था को पैसे देना चाहते हो कि मैं इस संस्था को मदद करना चाहता हूँ कि इन संस्थाओं के पास खाने पीने का सामान नहीं है, तो आप उस संस्था को अगर डायरेक्ट पैसे दे देते हो तो वो नहीं पता वो पैसा कहाँ जाएगा, किस काम के लिए यूज होगा, खाने पीने के लिए यूज होगा भी या नहीं होगा। लेकिन अब वही उसको आप वाउचर बना के दे देते हो, मैं 10,000 रुपये मैं डोनेट करता हूँ एक ऐसा वाउचर इस संस्था को, कि वो 10,000 रुपये वाउचर का मील के लिए, उस संस्था 10,000 वाउचर का मील ही खरीद सकती है, मील यानी खाने पीने का सामान ही खरीद सकती है और कुछ नहीं ले पाएगी। इनफैक्ट कपड़े भी नहीं ले पाएगी। अगर वो वाउचर आप कपड़े के लिए भेजते हो कि मैं कपड़े डोनेट करना चाहता हूँ, मैं अपने 1000 रुपये का डोनेट करता हूँ जिससे कि अपने कपड़े परचेज कर सके, तो उस 1000 रुपये तो कपड़े ही परचेज कर पाएंगे और कुछ नहीं खर्च कर परचेज कर पाएंगे। तो जिस काम के लिए भेजा जा रहा है वही काम यूज हो पाएगा। तो ऐसा नहीं कि ये नया कॉन्सेप्ट है, भारत में आ रहा है, ये इंडिया में आ रहा है, ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है अमेरिका में। अमेरिका में गवर्नमेंट करती क्या है कि जैसे कि मान लो कि अमेरिका में कोई जो पुअर लोग होते हैं जिनको जो खाने पीने का सामान चाहिए होता है, जो उनके पास खाने पीने का सामान नहीं होता, तो गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्ट बैंक में उनके अकाउंट में पैसे नहीं डालती। वो करती क्या है कि उनको एक ई वाउचर दे देती है, मिड डे मील का वाउचर दे देती है। जिससे क्या होता है, वो सुपर मार्केट में जाते हैं और वो अपना वाउचर दिखा के अपना मील ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट ने पैसा खाने पीने के लिए भेजा था वो खाने पीने में यूज हो पाया और किसी काम में यूज नहीं हो पाया। तो थैंक यू। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी लोगों को नहीं पता है तो उससे लोगों को हेल्प हो पाएगी। और सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने का।